जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हम लोग टॉय सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र की, ये उसका 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक कमाल की बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें क्या हैं, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ठीक है, यदि आप लोगों के हौसले बुलंद हैं, ठीक है, तो आपको आपके कंधे पर जो वर्दी चमकने वाली है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करना है, आपकी जो तैयारी है उसको ड्रॉप नहीं करना है, इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं, जल्द ही आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सबको इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे साथियों, इन शानदार प्रश्नों को स्किप मत कीजिए और सेशन को पूरा देखिए। ठीक, और हाँ, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ लाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका है हिंदी का। ठीक, तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। ठीक है, तो हिंदी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये मिस्टेक हो गई। क्या होना चाहिए? हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। ठीक, थी, यहाँ पे थी लिखा है, तो यहाँ पर मेरे साथियों जो राइट आंसर होता है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, यदि आप लोग साथ साथ कमेंट करेंगे तो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, यदि कमेंट करते हैं तब आपका कनेक्शन बेहतरीन होगा और जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपका जो आंसर है आप उसको एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है साथियों, और वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो लाइक और अपने यार दोस्तों में भी खूब शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विभूति का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन है कि विभूति का पर्यायवाची क्या है? ठीक, तो बताइए आप लोग, कमेंट जरूर करते चलें साथ साथ। तो विभूति का जो पर्यायवाची हुआ है वो क्या है? तो मेरे साथियों राइट आंसर है यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, विभूति का पर्यायवाची होता है आपका संपदा, ऐश्वर्य भी होता है, साथ ही संपत्ति होती, धन वैभव आदि जो हैं आपके विभूति के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। उसे परिश्रम करनी चाहिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए। तो परिश्रम करनी नहीं होता है साथियों, करेक्ट जो होगा वो करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ कमी आपकी पहले वाले में दिख गई है, तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आपका उदयाचल। ठीक है, क्या होता है? उदयाचल होता है। तो मेरे साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है।
सरस्वती का समानार्थी क्या होगा? सरस्वती का समानार्थी क्या होगा आपका? बताएं आप लोग, कमेंट जरूर करते चलें साथ साथ, ठीक है। तो सरस्वती का जो समानार्थी है यहाँ पर वो है आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शारदा। क्या होगा? शारदा जो है वो आपका सरस्वती का समानार्थी होता है। 6 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा, पुण्य। पुण्य करेक्ट है आपका, ठीक है। पुण्य जो है वो सही लिखा है, बाकी ये पुण्य गलत है, ये पुण्य गलत है और ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो हम लोग करते हैं लेकिन उनका जो है हम समावेश स्वर में नहीं करते हैं, ठीक। तो कौन सा होगा हमारा? बी जो है साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग और आहा, ठीक है। इनको हम स्वर में समावेश नहीं करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं, ठीक है, अयोगवाह कहते हैं। और बाकी इनकी जो मात्रा है इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कंचन हुआ, ठीक। तो ये आपको अंग की मात्रा यहाँ पर हमने प्रयोग की है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ठीक। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा हमारा यहाँ पर उत्प्लस लंघन। जो बी दिया गया है ना साथियों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्प्लस लंघन यानी उल्लंघन, ठीक है। और ये जो संधि है वो व्यंजन संधि है, ठीक है। उल्लंघन में क्या है आपकी? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसको तो इतनी बार बताया है कि ये तो कभी गलत ही नहीं होना चाहिए। उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं। तो शब्द के जो कहाँ लगेंगे? शब्द के यहाँ पर दिया गया है आदि, मतलब आदि होता है स्टार्टिंग को कहा जाता है, अंत जो है लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो शब्द के आपके आदि में लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता ना कि अभी तक तो पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में यानी पहले लगते हैं। तो आदि आपका होता है स्टार्टिंग, आदि मीन्स, है ना। तो यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10वां देखते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में आपका क्या होगा उसका विग्रह? राजपुत्र का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो आएगा आपका राजा का पुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक। तो का क्या है आपका? ये कौन से में आता है? तत्पुरुष में आएगा, है ना, तत्पुरुष, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति के साथ करेंगे, समझते हुए चलेंगे चीज़ों को। 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद होता है आपका वो होगा क्या? अनु, है ना। अन्वेषण का क्या होगा? अनु प्लस एषण, यानी जो डी वाला दिया गया है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो संधि है आपकी वो कौन सी है? यण संधि है साथियों। राइट आंसर हो गया डी। 12वां देखेंगे, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ठीक है, थोड़ा, थोड़ा कह रहे हैं कि विशेषण का ये कौन सा भेद होगा? तो थोड़ा होगा आपका, ये आपका परिमाणवाचक होगा साथियों। कौन सा होगा? परिमाणवाचक होगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्याय बताना है आपको इसमें से, तो कौन सा है? झट से जल्दी से कमेंट करिए भाई, मछली का पर्याय क्या होगा यहाँ पर? तो मछली का पर्याय है इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा है साथियों?
डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द इसमें से ऐहिक शब्द का विलोम है? ठीक है, तो ऐहिक शब्द का विलोम जो होता है आपका वो होगा पारलौकिक। कौन सा होगा? पारलौकिक। सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है पारलौकिक है, वो आपका ऐहिक शब्द का विलोम होता है। तो चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 15वां क्वेश्चन, चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो चिर मीन्स होता है चिर, यानी इसका अर्थ होता है पुराना, और चीर होता है वो आपका होता है कपड़ा, है ना। द्रौपदी का चीर हरण, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक, चीर हरण यानी कपड़े, यानी उसकी जो है साड़ी का हरण हुआ था, तो उसको कहा जाता है चीर हरण। ठीक, चिर, ठीक है, प्राचीन या उसी से आप चिर लगा लीजिए, है ना। चिर मतलब पुराना चीज़ हो गई, प्राचीन चीज़। 16, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। तो उसको कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, दावानल हो गया जो। ठीक, इसके अलावा आपकी एक और होती है, पेट में जो आग लगती है उसको कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, ये हो गई आपकी पेट में लगने वाली आग। ठीक, पेट में लगने वाली। और ये जो बड़वानल जो दी गई है, ये है आपकी कहाँ पर लगने वाली? इसको हम लोग कहते हैं ये समुद्र में लगने वाली आग को आप लोग वड़वानल कहेंगे। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को हम वड़वानल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? तो ये हो गया आपका आई हो। ठीक, तो ये संभाव्य वर्तमान है, आई हो संभावना जताई जा रही है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी। 18वां देखते हैं, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का बहुवचन लताएं होगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, किताब का किताबें होगा, सखी का कह रहे सखियाँ, सखी का बहुवचन जो है कह रहे कि सखियाँ, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सखी का बहुवचन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सखियाँ होता है। ठीक है, सखियाँ नहीं होता है, सखियाँ जो यहाँ पर लिखा है वो नहीं होता है, यहाँ उसकी बर्तनी गलत है, ये वाला होता है। ठीक है, सखियाँ, सखियाँ हो गया ये, तो ये सखियाँ आपका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 19वां, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, मैं पर आता है अधिकरण में, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 20वां, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, चर रहे हैं नहीं चर रही हैं, तो इसका जो शुद्ध होगा आपका एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक, तो सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी को टिक कर दीजिए। चलिए 21वां, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी जो है कह रहे कि किस भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ी जो होती है वो होती है किसकी? पूर्वी हिंदी की। राइट आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। 22वां, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, 22वें में आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो ये है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग, कह रहे हैं कि कसीदाकार, जुर्राब, पजामा और कच्छा, तो इसमें से स्त्रीलिंग होता है हमारा जुर्राब। ठीक है, बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो चलिए साथियों 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं का तत्सम आपका। ठीक, तो गेहूं का तत्सम पहले कई बार पढ़ रखा है, गोधूम होता है।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी गोधूम होगा आपका। ठीक, चलिए 24 है। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस जो है आपका, ठीक, श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 देखेंगे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो ये एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, ये आपका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर, तो इसमें जो आपका अलंकार होता है वो श्लेष अलंकार होता है। आप इस चीज़ को रट लीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार में आपका एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक शब्द के एक से अधिक। श्लेष का अर्थ होता है आपका चिपकना। ठीक है, पहले जो गोंद वगैरह होती थी, ठीक, जिससे आपकी जो बुक्स पे बाइंडिंग की जाती थी ना, बुक्स बाइंडिंग करी जाती थी, उसमें जो चिपकाई जाती थी ग्लू, उसको श्लेष बोलते थे। ठीक ना, उस ग्लू को क्या बोलते थे? श्लेष बोला जाता था। ठीक, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया श्लेष अलंकार। 26वां देखेंगे। काशी नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1893 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। और ये करी थी आपकी श्याम सुंदर दास जी। ठीक, श्याम सुंदर दास। ठीक, और इनके साथ थे राम नारायण मिश्र। ठीक, राम नारायण मिश्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया है? ठीक है, तो ज्वालामुखी क्या बरपाएगी? ज्वालामुखी जो है वो क्या बरपाती है? बताइए, क्या बरपाएगी? कहर ही तो बरपाएगी ना। ज्वालामुखी क्या बरपाएगी? एक जो है आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कहर बरपाती है। ठीक, तहलका नहीं, क्रोध भी नहीं करेगी, रूप भी नहीं बरपाएगी। 33 देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, ऐसा तो नहीं कहा जाता है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा नहीं, कामना जरूर करते हैं लोग वाग, है ना। कहते हैं मैं आपके सुखी जीवन की क्या करता हूँ? कामना करता हूँ। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि लालसा, लालसा तो ये आपका शुद्ध नहीं है। शोणित जो है आपका शब्द सही है। शोणित बीज हरे, ये आपने आरती पढ़ी होगी तो उसमें आपको शोणित जो है वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक, मधु के टब दोई मारे सुर भयहीन करे, ऐसा करके, है ना। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 देखते हैं। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी क्या कहलाती है? ठीक, तो गीदड़ भभकी जो होती है वो आप झूठ मूठ की धमकी देना, किसी को झूठी धौंस दिखाना, है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 देखेंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो सम्मुख का विलोम होगा, क्या होगा? सम्मुख यानी जस्ट सामने, विमुख मतलब उसके किसी के सामने नहीं होना। ठीक, तो सम्मुख सामने और विमुख उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, विमुख जो है क्या होगा? अपोजिट होगा सम्मुख का। तो राइट आंसर साथियों डी हो गया। 37 यहाँ पर ये आपका हिंदी का अंतिम होगा, क्योंकि 37 क्वेश्चन ही आपके आते हैं हिंदी में। ठीक, और इसके बाद होगा आपका सामान्य ज्ञान शुरू। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। मुझे पैसे की आवश्यकता ये गलत लिखा है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्या होगा? डी।
ठीक, आवश्यकता होता है, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आवश्यकता यहाँ पर आपका करेक्ट लिखा जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं, करंट से ही शुरू करेंगे। नवंबर 2023 में चर्चा रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन कह रहे हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शीतल महाजन जो हैं वो स्काई ड्राइवर से संबंधित हैं, स्काई डाइवर, ठीक, स्काई डाइवर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए और ये प्रसिद्ध क्यों रही हैं? ठीक, तो इन्होंने 13 नवंबर 2023 को, डेट आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500, ठीक है, 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से जो है छलांग लगाने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं, विश्व की पहली महिला, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कौन है? शीतल महाजन, स्काई डाइवर, ठीक है। स्काई डाइवर मतलब स्काई यानी आसमान से, डाइवर मतलब कूदने वाली होंगी, ठीक। और ये जो हैं ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इनको 2001 में, ठीक है, 2001 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, 2001 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 39, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की जो सीमा है आपकी वो किसे नहीं स्पर्श करेगी? तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी तो करती है, बलिया को नहीं करेगी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश से आपकी किसकी नहीं करती है? राजस्थान करती है, गुजरात करती है, महाराष्ट्र करती है। झारखंड की जो है सीमा वो मध्य प्रदेश से डायरेक्ट टच नहीं करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी। 41 देखेंगे, सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के, ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है, तो ये आपका फुटबॉल में दिया जाता है। डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने, ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट ने इसको जीता है, ठीक है। चलिए 42 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक खनिज आपका यूपी में नहीं पाया जाता है? तो यूपी में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले इसको हम करा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया। चलिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? स्मार्ट कक्षाओं के, ठीक है, स्मार्ट क्लासेस के संचालन में प्रदेश का पहला जिला जो बना है वो कौन सा है? तो वो जिला है आपका बरेली, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी, बरेली हो गया। 44 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की जो स्थापना है वो की जा रही है कहाँ? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 45, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? कमेंट में बताएं तुरंत। ये था आपका बृहद्रथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ, ठीक है। और मैं आपसे कमेंट वगैरह और लाइक करने के लिए इसलिए भी कहता हूँ कि एक तो आपका कनेक्शन रहेगा अच्छे से, साथ ही आपका सहयोग थोड़ा मेरे लिए भी होता रहेगा, ठीक है। क्या होगा कि आप लोग यदि कमेंट और लाइक ये सब करते हैं तो चैनल की थोड़ी रीच बढ़ती है दोस्त, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबका एक सपना होता है कि अधिक से अधिक लोगों में जो है वीडियो को देखा जाए, तो आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव होने वाला है। आप चाहें तो मेरा ये सहयोग कर सकते हैं। 46 देखते हैं, सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई थी, ठीक है।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी 2023 में 53वां, और ये कब का दिया गया, 23 में दिया गया है आपका और 21 का है ये, ठीक है। अवार्ड दिया गया 23 में, लेकिन कब का है ये अवार्ड, ये 2021 का है। तो ये दिया गया है आपका वहीदा रहमान को। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। 47 देखेंगे, 1 वॉट घंटा किसके बराबर होगा। 1 वॉट घंटा जो है कह रहे कि किसके बराबर होगा, तो 1 वाट घंटा जो होता है वो आपका 3600 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। 48, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो वाराणसी बाबतपुर, ठीक है, ये क्या है, अमौसी लखनऊ का एयरपोर्ट है। कानपुर का कह रहे हैं कि फुर्सतगंज, ठीक है, तो फुर्सतगंज आपका कानपुर का नहीं है, अमेठी का है। कहाँ का है ये, अमेठी का है, ठीक। तो डी सी जो है यहाँ पर वो आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। फुर्सतगंज मोटू पतलू वाला नहीं है ये फुर्सतगंज, ठीक है। तो कानपुर का आपका ये सुमेलित नहीं है। आगरा का खेरिया ये तो सुमेलित है। 49, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका कब, 11 मई को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 11 मई। चलिए, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में होता है, ठीक है। तो जो गाड़ियों की आपकी बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो गाड़ियों में होता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें प्रयोग होता है। 51, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज जो विषय है कह रहे कि किस सूची में सम्मिलित है, तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 देखेंगे, अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो अनावरण किया गया वो मैरीलैंड में किया गया है, ठीक है। मैरीलैंड में किया गया है, ठीक है। और ये मैरीलैंड आपका कहाँ पर है, अमेरिका में। मैरीलैंड कहाँ पर है, अमेरिका में। वहाँ पर कब, 14 अक्टूबर 2023 को, 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक जो है मूर्ति का अनावरण किया गया। कितनी है, 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 19 फीट की मूर्ति कहाँ पर, मैरीलैंड, अमेरिका के मैरीलैंड में। किसकी मूर्ति है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। चलिए 53, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका ध्यानचंद, ठीक है, मेजर जो ध्यानचंद है, जो कि आपके हॉकी के एक बेहतरीन, ठीक है, और सबसे सुप्रसिद्ध, जिन्हें महान हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये हॉकी के काफ़ी महान खिलाड़ी रहे हैं। तो इनका जन्म दिवस होता है आपका 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 54 देखेंगे, सारनाथ स्थित है। सारनाथ कह रहे हैं कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ है आपका कहाँ पर, वाराणसी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सारनाथ आपका ये वाराणसी में है, लेकिन फेमस क्यों है, ठीक है। तो सारनाथ में जो है बुद्ध भगवान ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। प्रथम उपदेश सारनाथ में बुद्ध भगवान का प्रथम उपदेश था। चलिए, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है। मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है कह रहे हैं कि किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो तुरंत शक्ति प्रदान करता है, वो करता है हमारा क्या, ग्लूकोज करता है, ठीक है। तभी वो आपके एथलीट वगैरह को देखा होगा आपने, एथलीट वगैरह क्या लेते हैं,
ग्लूकोज लेते हैं, ठीक, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना। तो राइट आंसर हो गया क्या आपका ऑप्शन नंबर डी C6H12 और O6, ये आपका क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए 57, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो गया डी जो है आपका राइट आंसर हो गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। और इसका निर्माण जो है वो भीमदेव ने कराया था। किसने कराया था? भीमदेव ने। तो राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर बी। 59 देखेंगे, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कह रहे हैं कि कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है, हमारी जो सरस्वती माता हैं बीड़ा लिए रहती हैं, ये हमारा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र हो गया आपका बीड़ा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? ठीक है, तो क्षेत्रफल में जो है आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथा, ठीक है। फोर्थ स्थान आता है हमारा यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। प्रथम स्थान आएगा आपका राजस्थान का, प्रथम राजस्थान का आता है, दूसरा आता है आपका मध्य प्रदेश का, और तीसरा आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद आता है चौथा स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का, ठीक। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा जो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, ठीक। और ये महाराष्ट्र के बाद आता है। चलिए 61, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसी इंटरनेशनल कोर्ट, इसका जो मुख्यालय है वो आपका हेग नीदरलैंड में है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति, ठीक है, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा करी तो कह रहे हैं कि संसद के द्वारा, ठीक है, उसका अनुमोदन किस अवधि तक उसको कर देना चाहिए? तो कब, किस अवधि तक कर देना चाहिए? तो ये है आपका करेक्ट होगा यहाँ पर 1 महीने के भीतर, ठीक है। 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। 63 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो आपका गाजीपुर से, ठीक है, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक है, ठीक। तो गाजीपुर को ये लखनऊ से जोड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 341 किलोमीटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 64 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है आवश्यक रूप से इसमें होना चाहिए? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 93 में, ठीक है, आर्टिकल 93 में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपकी गाजियाबाद में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए 66 देखेंगे, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है वो है आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ठीक है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो करी गई थी 1926 में, ठीक।
तो राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 67 वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो वर्गीज कुरियन जो हैं आपके, ये हरित क्रांति से संबंधित हो गए। ठीक है, हरित क्रांति से नहीं होंगे। वर्गीन कुरियन जो हैं आपके, वो हो गए श्वेत क्रांति के जनक हैं ये। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित हैं, है ना। और श्वेत क्रांति जो है वो आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। 68 किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोग से? ठीक है, डीपीटी का टीका हम लोग लगाते हैं बच्चों को किस रोग से? तो ये है आपका रोहिणी, कुक्कर खांसी और टिटनेस से। ठीक है, इससे बचने के लिए आपको बच्चों को जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 69 देखेंगे, मिलान कराना है। चलिए, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ है वो महानदी पर बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर, पौंग डैम जो है वो ब्यास नदी पर, और टेहरी डैम है आपका भागीरथी पर, और थीन डैम हो गया रावी नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो गया 1 4 B3, A4 B3। ठीक, और सी होगा आपका 2, और तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान कह रहे हैं कि सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ठीक है भाई। माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, ये भी सही है। कोडई कनाल तमिलनाडु में है, और शिमला कह रही है उत्तर प्रदेश में है। आहा, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिमला जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। और ये जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला। चलिए, 71वां, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था मैसूर का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 72, द लॉयल द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ठीक है, तो ये था आपका किसका? सैयद अहमद खान का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही। मोहम्मडन्स, है ना, ये होगा इसका। चलिए, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्री प्रारंभ की गई थी? तो 1853 में, ठीक है, किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपका ये किया गया था, पहली जो रेल स्टार्ट की गई थी आपकी वो मुंबई से ठाणे के बीच, है ना। मुंबई से ठाणे के बीच करी गई थी आपकी 16 अप्रैल को, है ना, 16 अप्रैल 1853 में। और ये मुंबई से ठाणे के बीच, हाँ करेक्ट, बी हो गया इसका राइट आंसर। 74, क्रीमी लेयर संबंधित है आपकी। क्रीमी लेयर आपकी किस चीज़ से संबंधित है? तो क्रीमी लेयर जो है ये आपका एक सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। ठीक है, क्रीमी लेयर का एक जो है कोटा भी मिलता है ना, ये एक आरक्षित श्रेणी है। तो करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 75, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दबा के लाइक और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।